ना फिर से मैं समझा। मैंने कहा ना आज मेरी तकरीर थोड़ा दूसरे टाइप की हो। अगल बगल में और प्रोग्राम है मेरा, उधर सुन लीजिएगा, मैं उधर दूसरे अंदाज में तकरीर करूंगा। आज मैं आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा है हमको, तो थोड़ा आप लोग तो खड़े थोड़ा बैठे, कुरान हदीस की बेइज्जती हो रही। आप कुरान सुनने आए हैं ना, अरे मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ, लेकिन जो कुरान से बताऊंगा ना वो कीमती बात है। माशाअल्लाह, बैठ करके सुनिए। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप कुरान सुन रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा तकरीर का ढांचा ही बदल दिया। सुनिए, बैठ जाइए। बगल में 76 गज कहीं है, वहां मेरा प्रोग्राम है, सुन लीजिएगा दिसंबर में। मिसाल से मैं समझा रहा, अल्लाह का नाम सुनने के बाद दिल नहीं रहता है ना। सुनिए, आप लोग दुकान में चाय पीते हैं ना जी, चाय पीते हैं, सुबह जाते हैं चाय पीते। दुकानों में अक्सर व बेशतर दुनियावी बातें होती हैं, ये है अक्सर व बेशतर दुनिया की बात। चाय का कप आप उठाए हुए हैं और बात करें, अरे बंगाल में तो ममता ने पूरा ये ले लिया, पश्चिम बंगाल को पूरा ले लिया ममता, बात कर रहे हैं। इस मतलब किसकी सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी या ममता की सरकार आएगी, बात कर रहे हैं। दूसरा कहता है नहीं नहीं, इस मतलब बीजेपी की सरकार आएगी, देखिए। दूसरा कहता है नहीं भाई, ममता की सरकार आएगी, देखो इसने कितना काम किया है। पश्चिम बंगाल में जाकर के देखिए, इमामों के लिए महीने में 2500 का ये चालू कर दिया है। हाँ, ऑनरियम चालू किया है, औरतों को दे दिया। आप बात कर रहे हैं, मशहूर है, ये जीतेगा ये जीतेगा, दुनियावी बात है। इतने में ध्यान इधर दीजिएगा, उधर नहीं, इधर ध्यान नहीं, मेरी तरफ ध्यान नहीं करेंगे। इतने में मस्जिद के लाउड स्पीकर से तकरीबन हर मस्जिदों में, चाहे नमाज पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो लोग, लेकिन मस्जिद में ये माइक लाउड स्पीकर, इतने में मुअद्दिन की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बोल कीजिए, आप दुकान में बैठे हैं चाय पीने, मुअद्दिन की आवाज आपके कानों में टकराई। अल्लाह का नाम आया है, अल्लाह का नाम आया नहीं। और आयत मैंने क्या पढ़ा था कि मोमिन वो है कि अल्लाह का नाम आने के बाद उसका दिल दहल जाए। अब वही अब्दुल्ला, वही अब्दुल रहमान, वही मुसलमान के घर का लड़का जो अभी चाय पी करके ममता की सरकार बनेगी या बीजेपी की सरकार बनेगी, दुनियावी बातों में मशगूल था, जैसे ही मुअद्दिन की आवाज, अल्लाहु अकबर की आवाज उसके कानों में टकराई, उसने चाय के कप को रख दिया। किशनगंज के मेरे भाइयों, अब बताइए उसको मस्जिद की तरफ जाना चाहिए था या घर की तरफ? किधर जाना चाहिए? मस्जिद की तरफ। लेकिन वो गया कहाँ? घर की तरफ। अब फैसला मैं नहीं करूंगा, बस कुरान हदीस में आपको दिखाऊंगा। अब बताइए कि अल्लाह का नाम सुनने के बाद उसका दिल दहला नहीं? अब वो हकीकत में मोमिन है कि नहीं? फैसला मोमिन है कि नहीं आप लोग। ये तो भागा, आपके पास कपड़े की दुकान है किशनगंज में, मार्केट में आप कपड़ा बेच रहे हैं, जूते चप्पल की दुकान है आप बेच रहे हैं, राशन की दुकान है, दुकान पे आप बैठे हैं, चाय की दुकान है, दुकान पे आप बैठे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, अजान की आवाज जब आपके कानों में जाए तो आप सोचते हैं कि दुनिया का दुकान ही मेरा सबसे बड़ा है। अरे चलो 5 मिनट मैं इस कस्टमर को थोड़ा सा विदाई कर दूं, रुखसत कर दूं, उसके बाद मस्जिद में जाऊंगा। कपड़े की दुकान वाला सोच रहा है कि ठीक है मैं इसको कपड़ा दे दूं, उसके बाद जाऊंगा। क्यों? वो दुकान को बड़ा समझ रहा है। लेकिन सुनो मेरे भाइयों, मुअद्दिन कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ऐ किशनगंज का अब्दुल रहमान, कपड़े की दुकान में बैठे हो और सोच रहे हो कि मेरा ये कपड़े का दुकान बड़ा है, तो तुम्हारी ये सोच गलत है। तुम्हारे ये कपड़े का दुकान बड़ा नहीं है, तुम चप्पल की दुकान में बैठे हो और सोच रहे हो कि ये दुकान ही बड़ा है। तो सुन लो, दुनिया की सारी चीजें सब छोटी हैं। मुअद्दिन कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है, और जो अल्लाह सबसे बड़ा है तो तुम उसी की तरफ दौड़ करके जाओ। एक एक चीज लेके चलो, नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगी, आप लोग खाली।
जिनको सुना है बैठिए और आगे से डिस्टर्ब मत करो, भागो। तो पहली चीज क्या बताया मैंने, मोमिन की सिफत कि अल्लाह का नाम आने से उसका दिल दहल जाए। अब अल्लाह की बात हो रही है, आप लोग भाग रहे हैं, अब खुद फैसला करें कि आप हकीकत में मोमिन हैं। दूसरी चीज, दूसरा वैदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना। बड़ी प्यारी बात है। एक आदमी भी अगर नमाज़ी बन गया ना तो आज का ये किशनगंज का जलसा कामयाब है। एक कुरान क्या है, अल्लाह क्या है, जब मोमिन के सामने कुरान की आयतें तिलावत की जाती है, मोमिन के सामने जब कुरान पढ़ी जाती है, कुरान की तिलावत मोमिन के सामने, ज़ादतहुम ईमान, तो मोमिन का ईमान जो है वो ज्यादा होता है, बढ़ोतरी उसमें पैदा होती है, मोमिन का ईमान ताजा होता है। आप मुझसे सवाल करेंगे मौलाना ईमान कोई रबड़ वाली चीज है तो उसको हम खींचेंगे तो बड़ा होगा, छोड़ देंगे तो छोटा होगा? मैं जवाब दूंगा क्यों। सही बुखारी आप उठा करके देखिए, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बाकायदा बाप बांधे हैं, अल ईमान यज़ीदु व यनकुस, ईमान बढ़ता भी है, ईमान घटता है। मोबाइल आप चलाते हैं ना, मोबाइल चलाते हैं, उसके अंदर एक बैटरी है, बैटरी जब उसमें चार्ज लो दिखा देता है कि चार्ज अब खत्म होने की तरफ है, तो अब आप उसको फुल चार्जिंग के लिए बिजली में, करंट में लगाते हैं। क्यों? आपको बात करनी है, फुल चार्जिंग के लिए आप उसको बिजली में लगाते हैं। इसी तरीके से गोरीगंज के मेरे भाइयों, गोरीगंज के मेरे भाइयों, दुनिया के इंजीनियर ने मोबाइल के अंदर एक बैटरी बनाया है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो सारी कायनात का इंजीनियर है, अल्लाह ने जो हमको बनाया है, आपको बनाया है, तो इंसान के दिल के अंदर ईमान का एक बैटरी बनाया है, ईमान। और जानते हैं दुनिया का मोबाइल का बैटरी जो है ये बिजली से चार्ज होता है, लेकिन अल्लाह ने जो ईमान का बैटरी बनाया है ये करंट से, ये बिजली से चार्ज नहीं होता है, बल्कि मोमिन के ईमान का बैटरी किससे चार्ज होता है? कुरान से, हदीस से चार्ज किया जाता है। अब दिखाऊंगा मैं एक वाकया आपके सामने रखूंगा, फिर उसके बाद फैसला आप लोग, एक नुक्ता बता दिया फैसला आप करेंगे, आप दूसरे नुक्ता बताने की तरफ मैं जा रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि मोबाइल आपने चार्ज में लगवाया, 10 मिनट में फुल चार्जिंग दिखा दिया, होता है कि नहीं? होता है। और 5 मिनट आप बात कर रहे हैं फिर स्विच ऑफ हो गया, इसका मतलब जो चार्ज हुआ था ये कैसा चार्ज हुआ? फॉल्स से चार्ज हुआ था, 5 मिनट में खत्म हो गया। उसी तरीके से गोरीगंज के मेरे भाइयों सुनो, तकरीर सुनने के बाद, कुरान और हदीस सुनने के बाद अभी तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, इसका मतलब आपका ईमान चार्ज हो रहा है। फजर की नमाज छोड़ करके अगर आप बैठे रहे घर में तो समझ लीजिए जिस तरीके से मोबाइल का बैटरी फुल चार्ज हुआ था, 10 मिनट में फॉल्स चार्ज हुआ था, उसी तरीके से हमारा और आपका ईमान फॉल्स चार्ज। क्यों? 5 टाइम नहीं जाएंगे, जुमा को जाएंगे, समझ लीजिए कि ये जो ईमान का चार्ज हुआ ना ये फॉल्स हो गया। क्यों? आप एक बात आपके सामने, नबी के जमाने में अल्लाह अकबर, काफिर भी, अरे मुसलमान तो छोड़ो, काफिर भी जब कुरान सुन लेता था तो वो कहीं टस से मस नहीं होते, इस्लाम कबूल कर लेते। आइए मैं एक वाकया आपके सामने, अब्दुल उज़्ज़ा नाम है एक शख्स का, नबी के सहाबी बकरियां चरा रहे हैं। बकरियां, आज लोग सोचते हैं कि मैं गाय बैल बकरियां चराने जाऊंगा, लोग सोचेंगे कि है कितना गरीब है, लेकिन नबी के साथ बकरियां चरा रहे हैं।
कुरान भी गुनगुना रहे हैं,